मंसूर साहब, पुलिस और कारकुनान का तसादुम खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है और खतरनाक हो रहा है। इमरान खान ग्रेस का मुजाहरा क्यों नहीं करते? क्यों वो किसी की जान के दुश्मन बने हुए, या कारकुनान की जाने जो है वो इस वक्त मुश्किल में है, क्यों नहीं ग्रेस का मुजाहरा करते और गिरफ्तारी दे देते? देखिए, मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक बात है। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5-10 मिनट पहले, इमरान खान साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई है और अगर मुझे कुछ होता है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ना, आपने जद्दोजहद करते रहना है। तो मेरे ख्याल में उनको भी एक रियलिटी चेक हो चुका है, उनको आइडिया हो चुका है कि इस मरतबा जो कुछ भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एक्शन किया जा रहा है और जिस तरह रेंजर्स इस वक्त माल रोड के ऊपर खड़ी है, तो वो जिसे कहते हैं ना, द मूवमेंट इज हियर नाउ। जो इतने हफ्तों से, इतने दिनों से जो है वो इसको जो है वो एस्केप करने की कोशिश की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेशक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुकला की टीम जो है वहाँ पे मौजूद है, रिलीफ देने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में ये लास्ट डिच एफर्ट होगा कि किसी तरह जो है इस अरेस्ट को रोक लिया जाए। पुलिस जो है इस मरतबा ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ आई हुई है, ज्यादा भारी नफरी के साथ आई हुई है, और वही हुआ था कि पिछले एक महीने से हम बार बार देखते थे इमरान खान साहब की जानिब से, पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी जाती थी अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कि जी पहुंचे, जमान पाक पहुंचे। एक दफा होता है, दो दफा होता है, उसके बाद जारी बात है एक फटीक आना शुरू हो जाती है इस चीज के अंदर। आप बार बार अपने वर्करों को इस टेस्ट के अंदर नहीं डाल सकते, और अब भी यही सूरत हाल है। एक वाकया जो है जिले शाह का हो चुका है, उसके अंदर सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस तरह इस सारी चीज को टैकल किया, किस तरह हैंडल किया। उनके माँ बाप की स्टेटमेंट सामने आई, उससे भी मोराल डाउन होता है। उनकी वालदा ने यह कहा कि जी मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं हो सकी, आप लोगों ने मेरे बच्चे की हिफाजत करनी थी, वो आपकी हिफाजत के लिए गया हुआ था। तो आखिर वर्कर्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं एक हद तक, और तादाद उनकी कम होना शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। कुछ नहीं होगा, गिरफ्तार अगर हो भी गए इमरान खान साहब, कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब अगर सही होंगे, हक के ऊपर होंगे, अदलिया के ऊपर वो पूरी तरह एतमाद करते हैं, अदलिया की जानिब से उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी मामला कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा लंबी कोई कैद हो जानी है। सिर्फ वजह यह है कि क्योंकि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ये गिरफ्तारी उन वारंट्स जो है वो सिर्फ इस वजह से निकले हुए हैं। आपको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद अदालत कह देगी जी हम सेटिस्फाइड हैं, और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह इस अरेस्ट को रेजिस्ट करना, आप बहुत से अपने कारकुनों की, बहुत से अपने सपोर्टरों की, वोटरों की जो है उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पे पथराव हो रहा है, कोई एक पत्थर किसी पुलिस वाले को, किसी वर्कर को गलत लग गया। और जो मंसूर साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उधर ये पेश किया जा रहा है, सिक्योरिटी के मसाइल बताए जा रहे हैं और फिर अदालत में पेश नहीं हुआ जाता। रैली में तो इमरान खान साहब खुद क़यादत भी कर रहे थे, बाहर भी निकले, कारकुनान के दरमियान भी मौजूद थे, तो क्या अदालत में पेश होकर ये मामला ठंडा नहीं किया जा सकता कि कारकुनान की जो जिंदगी खतरे में पड़ी है वो भी बच जाए, ये हालात भी खराब ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी F8 कचेरी जो है वो वहाँ पे पहले भी 2014 के अंदर जो है वो एक कितने साल पहले, आज से 9 साल पहले जनाब वहाँ पे एक धमाका हुआ था, तो इस वजह से वो नहीं जा सकते। लेकिन हकीकत ये है कि उनके अलावा और भी दीगर कई सियासी रहनुमा हैं जो इसी कचेरी में जाते रहे हैं, अपने आप को पेश करते रहे हैं। उनकी जान इमरान खान साहब की जान से कम तो नहीं है, सबकी जान बराबर होती है। हमारे कई मोहतरम जजेज हैं, इन्हीं कचेरियों के अंदर बैठ के वो रोजाना वहाँ पे फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कानून के सामने जो है वो तस्लीम खम करना चाहिए, और अपने वर्करों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, देखिए आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, पुलिस के सामने, स्टेट के सामने, रेंजर्स के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कारकुन नहीं खड़े हो सकते। वो लोग कोई ट्रेंड मिलिटेंट्स नहीं है, वो कारकुन है। उनका काम नारेबाजी करना है, अपने लीडर को सपोर्ट करना है। उनको इस कश्मकश में, इस प्रॉब्लम के अंदर डालना नाइंसाफी। मैं खवातीन को देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, जरताज गुल साहबा है, मलाइका बुखारी साहबा, दीगर भी और कई खवातीन हैं, आंसू गैस की शेलिंग की वजह से इस वक्त उनकी हालत काफी गैर होगी। नहीं होना चाहिए ऐसे। इमरान खान साहब को, और मंसूर साहब, ये रोका भी जा सकता था, क़यादत अंदर मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाएं, तो ये सारी बातें तो पहले भी हो सकती थी, ये पूरा तसादुम होता ही ना, कारकुनान जख्मी ना होते और साथ में पुलिस एहलकार भी जख्मी ना होते। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, इसके अंदर जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े पुराने पॉलिटिशियन है। वो हालात की नज़ाकत को देखते हुए पल समझ जाते हैं कि आज पुलिस बाकी अरेस्ट करने के मूड में आई है या डराने के मूड में आई है। लेकिन हसन न्याजी जो इनके भांजे हैं वो काफी मशहूर हैं अक्सर औकात इस किस्म की वारदातों के, अक्सर औकात जो है वो इस तरह ललकारने के, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं, बड़े मशहूर है लाहौर के अंदर। तो वो मतलब उनकी जबान, फारूक हबीब साहब की जबान जो है वो जरा यंग ब्लड है, और वो इस किस्म की बातें कर रहे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर भी लेती है तो जिम्मेदारी और सिक्योरिटी पुलिस की है। अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो, हम भी उनकी सिक्योरिटी के लिए दुआगो हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली पुलिस के ऊपर आ जाए। मंसूर साहब, पुलिस और कारकुनान का तसादुम खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है और खतरनाक हो रहा है। इमरान खान ग्रेस का मुजाहरा क्यों नहीं करते? क्यों वो किसी की जान के दुश्मन बने हुए, या कारकुनान की जाने जो है वो इस वक्त मुश्किल में है, क्यों नहीं ग्रेस का मुजाहरा करते और गिरफ्तारी दे देते? देखिए, मेरे ख्याल में ये अफसोसनाक बात है। अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 5-10 मिनट पहले, इमरान खान साहब ने अपना एक वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ गई है और अगर मुझे कुछ होता है, अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपने अपनी स्ट्रगल को नहीं छोड़ना, आपने जद्दोजहद करते रहना है। तो मेरे ख्याल में उनको भी एक रियलिटी चेक हो चुका है, उनको आइडिया हो चुका है कि इस मरतबा जो कुछ भी पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एक्शन किया जा रहा है, और जिस तरह रेंजर्स इस वक्त माल रोड के ऊपर खड़ी है, तो वो जिसे कहते हैं ना, द मूवमेंट इज हियर नाउ। जो इतने हफ्तों से, इतने दिनों से जो है वो इसको जो है वो एस्केप करने की कोशिश की जा रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेशक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बुकला की टीम जो है वहाँ पे मौजूद है, रिलीफ देने की वो कोशिश कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ये लास्ट डिच एफर्ट होगा कि किसी तरह जो है इस अरेस्ट को रोक लिया जाए।
पुलिस जो है इस मरतबा ज्यादा बेहतर तैयारी के साथ आई हुई है, ज्यादा भारी नफरी के साथ आई हुई है। और वही हुआ था कि पिछले 1 महीने से हम बार बार देखते थे इमरान खान साहब की जानिब से, पीटीआई की जानिब से कॉल दे दी जाती थी अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कि जी पहुंचे जमान पार्क पहुंचे। एक दफा होता है, 2 दफा होता है, उसके बाद जारी बात है एक फटीक आना शुरू हो जाती है इस चीज के अंदर। आप बार बार अपने वर्करों को इस टेस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। और अब भी यही सूरत हाल है। एक वाकया जो है जिले शाह का हो चुका है, उसके अंदर सबने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किस तरह इस सारी चीज को टैकल किया, किस तरह हैंडल किया। उनके माँ बाप की स्टेटमेंट सामने आई, उससे भी मोराल डाउन होता है। उनकी वालदा ने ये कहा कि जी मेरे बच्चे की हिफाजत नहीं हो सकी, आप लोगों ने मेरे बच्चे की हिफाजत करनी थी, वो आपकी हिफाजत के लिए क्या हुआ था। तो आखिर वर्कर्स भी डीमोटिवेट हो जाते हैं एक हद तक और तादाद उनकी कम होना शुरू हो जाती है। इमरान खान साहब को, अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को इस इम्तिहान में नहीं डालना चाहिए। कुछ नहीं होगा, गिरफ्तार अगर हो भी गए इमरान खान साहब, कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब अगर सही होंगे, हक के ऊपर होंगे, अदलिया के ऊपर वो पूरी तरह एतमाद करते हैं, अदलिया की जानिब से उन्हें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी मामला कोई ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत ज्यादा लंबी कोई कैद हो जानी है। सिर्फ वजह यह है कि क्योंकि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, ये गिरफ्तारी और वारंट जो है वो सिर्फ इस वजह से निकले हुए। आपको अदालत में पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद अदालत कह देगी जी हम सेटिस्फाइड हैं, और उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस तरह इस अरेस्ट को रेजिस्ट करना, आप बहुत से अपने कारकुनों की, बहुत से अपने सपोर्टरों की, वोटरों की जो है उनकी जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। यहाँ पे पथराव हो रहा है, कोई एक पत्थर किसी पुलिस वाले को, किसी वर्कर को गलत लग गया। और जो मंसूर साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि उधर ये पेश किया जा रहा है, सिक्योरिटी के मसाइल बताए जा रहे हैं और फिर अदालत में पेश नहीं हुआ जाता। रैली में तो इमरान खान साहब खुद क़यादत भी कर रहे थे, बाहर भी निकले, कारकुनान के दरमियान भी मौजूद थे। तो क्या अदालत में पेश होकर ये मामला ठंडा नहीं किया जा सकता कि कारकुनान की जो जिंदगी खतरे में पड़ी है वो भी बच जाए, ये हालात भी खराब ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे उसके अंदर ये कहा जाता है कि जी F8 कचेरी जो है वो वहाँ पे पहले भी 2014 के अंदर जो है वो एक कितने साल पहले, आज से 9 साल पहले जनाब वहाँ पे एक धमाका हुआ था। तो इस वजह से वो नहीं जा सकते। लेकिन हकीकत ये है कि उनके अलावा और भी दीगर कई सियासी रहनुमा हैं जो इसी कचेरी में जाते रहे हैं, अपने आप को पेश करते रहे हैं। उनकी जान इमरान खान साहब की जान से कम तो नहीं है, सबकी जान बराबर होती है। हमारे कई मोहतरम जजेज हैं, इन्हीं कचेरियों के अंदर बैठ के वो रोजाना वहाँ पे फैसले करते हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को कानून के सामने जो है वो तस्लीम खम करना चाहिए और अपने वर्करों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, देखिए आपको हमेशा याद रखने की जरूरत है, पुलिस के सामने, स्टेट के सामने, रेंजर्स के सामने चाहे कुछ भी हो जाए, कारकुन नहीं खड़े हो सकते। वो लोग कोई ट्रेंड मिलिटेंट्स नहीं है, वो कारकुन है। उनका काम नारेबाजी करना है, अपने लीडर को सपोर्ट करना है। उनको इस कश्मकश में, इस प्रॉब्लम के अंदर डालना नाइंसाफी। मैं खवातीन को देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खवातीन, जरताज गुल साहबा है, मलाइका बुखारी साहबा, दीगर भी और कई खवातीन हैं। आंसू गैस की शेलिंग की वजह से इस वक्त उनकी हालत काफी गैर होगी। नहीं होना चाहिए ऐसे। इमरान खान साहब को और मंसूर साहब, ये रोका भी जा सकता था, क़यादत अंदर मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आकर ये कह रहे हैं कि हो सकता है हम खुद गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाए। तो ये सारी बातें तो पहले भी हो सकती थी, ये पूरा तसादुम होता ही ना, कारकुनान जख्मी ना होते और साथ में पुलिस एहलकार भी जख्मी ना होते। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। इसके अंदर जो है ना, शाह महमूद कुरैशी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े पुराने पॉलिटिशियन है। वो हालात की नज़ाकत को देखते हुए फल समझ जाते हैं कि आज पुलिस बाकी अरेस्ट करने के मूड में आई है या डराने के मूड में आई है। लेकिन हसन न्याजी जो इनके भांजे हैं वो काफी मशहूर हैं अक्सर औकात इस किस्म की वारदातों के, अक्सर औकात जो है वो इस तरह ललकारने के, इसको नहीं छोड़ूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। बड़ी लड़ाइयां भी लड़ चुके हैं, बड़े मशहूर है लाहौर के अंदर। तो वो मतलब उनकी जबान, फारूक हबीब साहब की जबान जो है वो जरा यंग ब्लड है और वो इस किस्म की बातें कर रहे जी किसी सूरत नहीं होने देंगे। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा करनी चाहिए। और अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर भी लेती है तो जिम्मेदारी और सिक्योरिटी पुलिस की है। अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो, हम भी उनकी सिक्योरिटी के लिए दुआ को हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई छोटा सा भी इंसिडेंट होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली पुलिस के ऊपर आ जाए।